गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड यस, जय हिंद। चलिए जी, तो कल बहुत से बच्चों ने जो मैसेज किया था और कल आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम एक तो प्रेपोजिशन शीट्स होनी चाहिए और हमारे टेंसेस के केसेस। तो वी विल बी डूइंग आवर प्रेपोजिशंस इन फ्यूचर। ठीक, आगे के क्लासेस में हम प्रेपोजिशंस भी करेंगे और आज हम लोग करेंगे अपने टेंसेस के केसेस को। नाउ टेंसेस, बिफोर वी स्टार्ट क्विकली वी विल गो थ्रू कि हमारे पास टेंसेस कितने होते हैं। राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम जी। चलिए भाई, सब लोग आ चुके हो तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। एंड पीपल हु वुड लाइक टू ज्वाइन द कोर्स या आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमसे, तो वहाँ पे देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, एंड यू कैन टॉक टू अस और यू कैन गेट टू नो एवरीथिंग। ना हमारे पास टेंसेस होते कितने हैं? द मेन थिंग इज दिस। तो वी हैव 3 टेंसेस। हम लोग को सबको पता है हमारे पास टेंस कितने होते हैं? 3। वी हैव प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं ना हमारे पास। अब इन 3 के कितने वेरिएशंस होते हैं, इसी पे पूरा टेंस टेबल चलता है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास तीनों के केसेस में कॉमन किस तरह से चल रहा है? प्रेजेंट का हमारे पास इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कह सकते हैं, वो होता है। वही पास्ट का होता है, वही फ्यूचर का होता है। इसके अलावा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस या सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आई विल राइट इट अगेन। We have continuous, then we have perfect and perfect continuous। perfect continuous ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से सबको। और इसी तरह का सेम होगा हमारा पास्ट का और फ्यूचर का, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। यही चारों के चारों इधर भी आएगा और यही सेम चारों के चारों इधर भी आएगा। तो टोटल जो हमारी टेंस टेबल बनेगी वो कैसे बनेगी? वो 12 की बन रही होगी। अब 12 की है तो खुद सोचो, एनडीए या यूपीएससी 13th टेंस कौन सा लेकर आएगा हमारे लिए? इम्पॉसिबल सा है। जो खेल होगा वो बस इन्हीं 12 के केसेस में आराम से चलता रहेगा। इतना बस याद रखना है। अब आते हैं कि हमारे किस टेंस में हमें कौन सा मेन और हेल्पिंग वर्ब मिक्स एंड मैच करना है, बस। ठीक, तो हमारे अगर इन वाले टेंसेस प्रेजेंट केस को लेके चलें तो यहाँ इनडेफिनेट या सिंपल पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब भाई कॉपी वॉपी खोल लीजिए और लिखते भी चलिए साथ में, ये नहीं कि मैम बाद में हम कैसे क्या करेंगे। ठीक, तो साथ में लिखते भी चाहिए। प्रणाम, अच्छा सोलो पायलट मैन, खुश रहिए बच्चे, जीते रहिए। बैकग्राउंड कलर बच्चे, बैकग्राउंड कलर तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे, है येलो येलो, हाँ ब्राइट येलो, मैरीगोल्ड येलो, सनफ्लावर येलो। आजकल सूरज की वैसे बहुत घोर कमी हो रही है। हाँ, कई जगह तो कितना फॉग हो रहा है, तो येलो कितना सूदिंग लग रहा है। अच्छा चलो, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, हाँ चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, नो इश्यूज़, ये अपने हाथ में है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी इतना पढ़ लो, नेक्स्ट पेज पे हम चेंज कर देंगे पक्का। तो भाई हमारे पास जब ये 3 टेंसेस होते हैं, इनमें हम किस तरह कॉम्बिनेशन करते हैं हमें ये पता होना चाहिए। इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है जिसमें एस ऐड हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर वर्ब आईएनजी के साथ होगा। परफेक्ट में हैज़ और हैव वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब आपका मेन वर्ब आईएनजी आएगा। उसी तरह पास्ट के लिए हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लेके चलेंगे। वॉज वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड बीन और वर्ब का आईएनजी। फ्यूचर में आएंगे तो यही चीज़ हमारी विल और शैल के साथ आएगी। तो विल शैल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और विल शैल के केस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आएंगे तो विल बी, शैल बी, वर्ब आईएनजी। परफेक्ट में आएंगे तो विल हैव, शैल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म। और लास्ट केस में यानी परफेक्ट
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इतना क्लियर हुआ? नाउ जिन स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, मेक श्योर कि आप इसी तरह से अपनी पूरी टेंस टेबल बना लेंगे। अब हम जल्दी से आपको ये दिखा देंगे कि किस तरह आप टेंस टेबल बना के अपनी रखेंगे सो दैट आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ भाई, तो तुम्हें कौन सा कलर पसंद है बच्चे? अब ठीक है, रेड रेड। चलो हम टेबल किस तरह से बनाएंगे? हमने लिखा यहां पे प्रेजेंट, सो हमने यहां लिखा प्रेजेंट, और प्रेजेंट के लिए हमने लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस लग सकता है। कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने लिखा इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी। परफेक्ट के लिए लिखा हमने हैज या हैव में से कुछ भी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैज बीन या हैव बीन और वर्ब का आईएनजी। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस के सारे केसेस, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना क्लियर हुआ सबको? इसी तरह पास्ट का बना लेंगे, इसी तरह फ्यूचर का बना लेंगे। इतना क्लियर है? इफ एनीबडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिए। अच्छा, दिख नहीं रहा है, ओके ओके, विजिबल नहीं है, ये बताइए ये विजिबल है कि नहीं है, ज़रा ये बता दीजिए। अगर ये विजिबल है प्लीज़ ब्लैक, आई एम नॉट सीन। अच्छा, बहुत ब्राइटनेस है, एक मिनट बच्चे, ब्राइटनेस तो हम कब कर लेंगे? अब देखिए भाई, अब कुछ क्लियर हुआ? वाइट इज बेस्ट, ग्रीन, आई हैव डाउट्स वेदर दिस विल सूट। ग्रीन पे नहीं आएगा। अब दिखा? चलो आई क्विकली शिफ्ट, देखते जाओ। इस पे दिख रहा है कि नहीं, ये बता दीजिए बस। इफ दिस इज विजिबल नाउ तो फाइन। हाउ इज इट चाइल्ड की नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है? अच्छा, ये दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जरा देख लो, फिर वील कंटिन्यू। इसमें भी कलर पैलेट वाइट। अब ठीक है, अब दिख रहा है सबको? दिखना मेन जरूरी है। हाँ, कलरफुल बोर्ड हो चाहे ना हो। अरे मार्कर कलर रेड हो जाएगा भी, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा चलो, बस मेन है विजिबल। चलिए, एंड अच्छा एक बार एक काम करो, फिर से सब्सक्राइब करके, पहले अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो, ठीक सलोनी, एंड देन देखो, फिर अलाउ पे करो, फिर देखो शायद नोटिफिकेशन आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं गलती से तुमने नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखे हैं, ठीक है? बिकॉज अगर नोटिफिकेशन ऑफ होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा बच्चे। तो ये है हमारी बेस टेंस टेबल, और इस तरह से अपने टेंस टेबल के केसेस को बना लेंगे, प्रेजेंट के, इसी तरह पास्ट का, इसी तरह फ्यूचर का। तो पूरा ना एक हमारा 12 का टेबल हमारे अपने क्रॉस रेफरेंस के लिए फटाफट वाला बन जाएगा, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा जब हम सॉल्व करने बैठते हैं, ठीक? अब आते हैं अपनी वर्कशीट पे। टेंस टेबल कैसे बनेगी ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जितने लोग आ गए हो बच्चे, कम से कम ज़रा लाइक वाइक कर दिया करो। हाँ, उसके लिए भी कहना पड़ेगा क्या? चलिए जी, ओके, द शीट इज विजिबल आई सपोज। सबको अच्छे से दिख रही है, क्लियर दिख रही है कि नहीं? क्लियर? ओके, चलिए। अब आंसर की आपको बाद में दिखेगी, यहां से करना स्टार्ट करिए। आपको यहाँ पे वर्ब मिल जाएगा जो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये वर्ब कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट में या कॉन्टिन्यूअस? अब दो ऑप्शंस है हमारे पास, उसी पे हम लोग करेंगे। या तो हम अपने वर्ब को प्रेजेंट टेंस, ठीक, सिंपल प्रेजेंट,
या फिर कॉन्टिन्यूअस। एंड अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक एक सेगमेंट लेके चलेंगे तो हमारे लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी। सो दो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस लिखेंगे या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे लिखते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब ING, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हम SES के साथ में लिखते हैं। पीपल हु हैव अ लिटिल डाउट, ठीक, अबाउट दिस, मेक श्योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेस केसेस याद रखेंगे। ही गोज होता है, गो नहीं होता है। बाकी सारे केसेस के साथ में आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, ही गोज। इज एम आर सबको क्लियर ही है, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, वी यू दे आर गोइंग। क्लियर, सॉर्टेड लाइफ। चलिए जी, हाँ भाई, पहला आंसर बताते जाइएगा। couldn't see every morning, हाँ एवरी मॉर्निंग है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। एवरी मॉर्निंग मतलब एक हैबिचुअल केस चल रहा है। हैबिचुअल केस का मतलब क्या होगा, हम अपने सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस का ही यूज कर रहे होंगे। चलिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, हाँ भाई, आई एम नॉट। शक्ति कुमार, बच्चे ये देखो, ये वर्ब रहा, ये वर्ब दिख रहा है कि नहीं। अब इस वर्ब में या तो हमने प्रेजेंट टेंस में करना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है, दो ही ऑप्शंस हैं, ठीक। बाकी अभी बहुत नहीं डिटेलिंग करनी है। अब ये देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ड्राइव्स आ रहा है सबका, अब आर यू गेटिंग इट और नॉट। और ड्राइव्स क्यों, एवरी मॉर्निंग है। हैबिचुअल एक्शंस के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी सैटरडे, एवरी मंडे, तो हम हैबिट दिखा रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स अब यहाँ लिखते जाएंगे, रूल, फिक्स रूल है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हैबिचुअल एक्शंस, दोनों केसेस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, मैक्स वर्क्स एट एन इंटरनेट कैफे दिस समर। ओके, वर्क्स आ गया। अच्छा भाई, नहीं हो रहा है। आदित्य प्रताप सिंह, ऑफ कोर्स दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप अपने पेपर्स के एनालिसिस करें 2009 से 2020 तक, 11 ईयर एनालिसिस में आपको 5 to 6 क्वेश्चंस एवरी ईयर पर्टेनिंग टू टेंसेस। बाकी रेस्ट आते हैं आपके 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मिक्स एंड मैच करके आते हैं। 2 आ जाते हैं एरर डिटेक्शन, अनफिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं, कंजंक्शन और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस से। बाकी में ना पूरी पार्ट ऑफ स्पीच निपटाता है यूपीएससी। दिस इज द पैटर्न, चेक इट आउट विद एनी ऑफ द पेपर्स। चलिए, हाँ भाई, मैक्स वर्क्स। अच्छा चलो, टाइम दे रहे हैं बेटा, करो तो। कुछ लोग देखो नेक्स्ट पे भी पहुंच गए। हाँ, तुम कितना टाइम लोगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ, देगा तुमको 50 क्वेश्चन के लिए, पूरा दिन उसी में लगाओगे, गैट का बाकी कौन करेगा। एंड दिस वुड बी द आंसर। दिस समर, नियर फ्यूचर केसेस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। वर्क्स नहीं, इज वर्किंग। हैबिचुअल एक्शन नहीं चल रहा है बेटा, अब हो रहा है, ठीक, अब होगा। तो अब वही होता है प्रॉब्लम। अब देखो, सबसे बड़ा मैंने खुद ही कहा, हो रहा है, होगा। ट्रांसलेटेड वर्जन जो होता है, क्योंकि हिंदी इज़ अ टोटली डिफरेंट लैंग्वेज और इंग्लिश एकदम डिफरेंट ग्रामर लेके चलता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो होगा, हो रहा है छोड़ दीजिए, इज वर्किंग होगा, रीजन। अब यहाँ पे रीजन समझिए। दिस समर, नियर फ्यूचर प्लानिंग। तो नियर फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। हैबिचुअल एक्शन था, इसलिए हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे थे। चलिए, वेरी गुड। वी आर नॉट गोइंग abroad this year because of the pandemic. Very good. Again, near future planning, we are not going. अब अगर हम यहाँ पे लिख दें we go abroad, we do not go abroad this year, तो सेंस बना नहीं।
करेक्ट है ये, वी आर नॉट गोइंग अब्रॉड, नॉट को लिखा है, आर हम लगाएंगे। नहीं, अच्छा डज नॉट गो बेटा, डज नॉट गो नहीं आएगा, वी चल रहा है वहां पे, हाँ तो वहां पे डज नॉट गो कहां से हो जाएगा। इट नेवर डैश इन द एटाकामा डेजर्ट इन चिली, क्या आ जाएगा आंसर, इट नेवर। नेवर के साथ वैसे भी क्या आता है, स्टे स्माइल। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है या कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोर्स लेना है, ऊपर आपको पूरे डिटेल्स मिल रहे हैं एमजेएस के, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। बेस्ट ये होगा आप व्हाट्सएप कर दीजिए उस नंबर पे, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बाकी बात करने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अदनान, दिस इज रिलेटेड टू टेंसेस, ठीक। टेंस में क्या होता है, टेंस में हम लोग 3 केसेस लेके चलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन हर केस में 4 वेरिएशन होते हैं, उसी से रिलेटेड हमारा शीट है, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मत सोच के चलना इसको। ओके, वेरी गुड। इट नेवर रेन्स, नेवर के साथ वैसे भी हमारा प्रेजेंट टेंस चलता है और उसमें एस लग जाएगा, इट के साथ है। नेक्स्ट पे आइए, सचिन आप कॉल करिए या एसएमएस कर दीजिए, आपको फ़ी और सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी, ठीक है। अभी पढ़ाई कर लो बेटा, हाँ सारा कुछ यहीं कर लीजिए। गुड इवनिंग अभिषेक। हाँ, नॉट यूजुअली गो, मार्टी नॉट यूजुअली कहाँ गया तुम्हारा आंसर बच्चे, नॉट यूजुअली गोइंग। अर्जुन सिंह, प्रांशु गुप्ता, इट नेवर रेन्स। अच्छा, नेगेटिव है तो क्या हुआ, इट रेन्स, इट नेवर रेन्स। हु टोल्ड यू कि नेगेटिव के साथ में एस वर्ब का नहीं चलता है बच्चे। आई नेवर, अगर हम आई के साथ लगाते हैं तो हम रेन लिखते हैं, या आई के साथ में डू लिखते हैं। कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें आपको सिखा रखी हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलो वहाँ पे क्या, यहीं पे डिस्कस कर लीजिए। ही गोज, आई गो। अब अगर ही चल रहा है तो बच्चे शी के साथ भी तो गोज होगा और इट के साथ भी गोज होगा, तो एस लगा। वापस आइए शीट पे, अगर हमने लिखा इट तो इट के साथ हम क्या लगाएंगे, इट के साथ हम लगाएंगे गो या गोज। सब्स्टिट्यूट करो, गोज अगर आ रहा है तो रेंज आया कि नहीं आया बच्चे। ओके, हाँ आकांश गुप्ता, आर गोइंग। बच्चे अब एक साथ करिए, क्वेश्चन नंबर 5 से सारे लोग रेगुलर उस पर आ जाओ, ऊपर वाला जो सॉल्व कर रहे हो वो छोड़ दीजिए। ओके, डजंट यूजुअली गो, इज नॉट गोइंग, डज नॉट यूजुअली गो, ठीक, डज नॉट, डजंट सेम। सो मार्टी does not usually go। अब अगेन एक क्वेश्चन ये आता है कि इट के साथ तो गोज चल रहा है, पर मार्टी ये भी तो ही हो गया, ही के साथ हम क्यों नहीं यहाँ पे गोज लगा रहे हैं, कुछ समझ में आया। डज लगा हुआ है। डू डज डिड के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसलिए हम उसमें एस नहीं लगाते हैं। पुराने वीडियोस थोड़ा थोड़ा सा चेक करते चलिएगा। अच्छा भाई, हाँ नेक्स्ट वाला गोज। बेटा नॉट यूजुअली लिखा है बच्चे, तो उसको यूज़ करोगे टीचर, है ना आप। अच्छा, आशीष यू वर डूइंग, बाकी लोग कहीं लटके हुए थे बच्चे। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 6 पे। व्हाट इज दैट, आई डैश साउंड्स दैट आर नॉट देयर। आंसर, आई हियर साउंड्स that are not there. I heard। अच्छा, past नहीं करना है, heard क्या हो गया, past tense हो गया। तो हमें कौन कौन से यूज करने, present, present indefinite, that is simple present tense and present continuous, ठीक। heard नहीं होता। शैलेश, ये कौन सा वर्ड लिखा है बच्चे, ये नहीं होता है।
अगर हम पास्ट करेंगे तो हर्ड होता है, ये नहीं है। आई एम हियरिंग। ओके, कौन कौन है? शैलेश, अब तुमने कुछ किया। शंखदीप, सोलो पायलट एंड हर्ड कहाँ से लेके आ गए हो? अच्छा, नेक्स्ट, वी डैश ऑफ लीविंग ब्रिटेन नेक्स्ट ईयर, वी माइट गो टू अमेरिका। रजनीश आई सपोज वी आर थिंकिंग। चलो अगेन हम प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग किससे करता है? कॉन्टिन्यूअस से करेंगे। आई डैश माई एक्स हस्बैंड नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे है, ये देखना। हाँ भाई, आई डैश माई एक्स हस्बैंड नेक्स्ट मंडे। फ्यूचर प्लानिंग अगेन। आर थिंकिंग गुड। आपको भी आंसर की भी मिलेगी पूरी। एंड आई लेट यू टेक ऑल द स्क्रीनशॉट्स। थॉट नहीं प्रांशु गुप्ता, थॉट इसलिए नहीं, थॉट पास्ट टेंस हो जाएगा, जैसे हर्ड पास्ट टेंस था, ठीक? तो पास्ट टेंस यूज नहीं करना है हमने। एरर का बेसिक इन्फॉर्मेशन, रंजीत रंजीत शेखर, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और बेसिक टेंस का आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। पूरा केस किया है, अभी हम लोगों ने लास्ट वीक ही किया है, तो यू कैन सी देयर। अच्छा कोई बात नहीं अभिराज, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हैज सो नहीं बच्चे, सी, गोइंग टू सी। अच्छा, गोइंग टू सी माई एक्स हस्बैंड। चलिए, जो यहाँ पे वर्ड दिया जाएगा हम उसी के आसपास तो करेंगे, अपने मन से एड ऑन नहीं कर सकते। आई एम सीइंग माई हस्बैंड नेक्स्ट मंडे। देखो पॉइंट ये है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे और हैबिचुअल एक्शन स्टैटिक फैक्ट्स के लिए प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। बच्चे, अनुज कुमार, नेक्स्ट मंडे 100, आने वाले मंडे के लिए 100 कहाँ से लगा दोगे बच्चे आप? ये सोचो। चलिए, आई एम सीइंग गुड इनफ। नेक्स्ट वेज है, दिस बॉक्स डैश अलॉट, व्हाट इज इन इट? वेज अलॉट। Akansh, I suppose. Akansh Gupta. If I'm correct with my pronunciation, I'm so sorry, child. Your answer is correct. This box weighs. Static चीज है. Fix. Rudra Singh, what are you thinking? Is weight, शैलेश? ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास सबकी फीस, स्ट्रक्चर, डिटेल सब कुछ आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी मिल जाएगा। वाई वी डोंट यूज शैल एंड सॉ? शैल इज फ्यूचर एंड सॉ इज पास्ट टेंस। चलो ये वाला करो, उसके बाद आई टेल यू टेंसेस को रिकग्निशन कैसे करेंगे। ठीक, फटाफट ज़रा ये कर लीजिए पहले। There are 25 questions. Yes. हमने किया अभी तक मेरी। दिस बॉक्स वेज 9 पे। चलिए नेक्स्ट वाले पे आइए। हाँ भाई, वॉट डैश अंडर द टेबल, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? हाँ भाई, वॉट यू लिखा है, डू लिखा है, क्या होगा? वॉट आर यू डूइंग? अरे वेरी गुड, नंबर 9। इनफैक्ट ये नंबर 10 है। वॉट आर you doing under the table, is there anything wrong? She never dash to anyone about her problems, ये बिल्कुल सबका सही है। what are you doing? एक मिनट बच्चे, सेम नाम यूट्यूब पे है, फिर वापस दो। हाँ भाई, नेक्स्ट वन। शी नेवर डैश टू एनीवन अबाउट हर प्रॉब्लम्स। शी नेवर टॉक्स।
अगेन अभी एक बच्चे का था मैम क्या हम नेवर के साथ में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? बिल्कुल लगा सकते हैं। देयर इज नो सच रूल कि हम नेवर के साथ नहीं लगा सकते हैं। चलिए टॉक्स, अच्छा अरे बहुत से बच्चों ने फ़ोन आ गया, हाँ बेटा फ़ोन आ गया, क्या करा जाए। Yash, it is your tenses. Mary dash very sad. What's happened to her? Mary is looking very sad. Mary looks very sad. अच्छा, are looks very sad तो नहीं होगा, तो Mary is looking, Mary looks. Answer looks, basically looks sad. फिक्स है, चीज़ें हैं। ईजी इसलिए है क्योंकि मैंने 2 टेंसेस पे रोक दिया है। अभी इसमें 12 टेंसेस अप्लाई हो रहा होता तो क्या करते आप? तो ये भी ध्यान रखना, जब ईजी होती है चीज़ तो बिकॉज टीचर ने वहीं पे ख़त्म कर दिया है कि इतने पे कर लीजिए। जब 2 ही ऑप्शन दे रखा है, तीसरा चौथा कुछ है ही नहीं वहाँ, तो ईजी होगा। लेकिन चलो प्रैक्टिस के लिए फ़िलहाल अभी इसमें भी देखो गलत हो रहा है। दे डैश अ फ्यू डेज इन स्टॉकहोम नेक्स्ट मंथ। दे मेरी लुक्स आएगा, इज लुकिंग नहीं। ओके, वाई? बिकॉज इट्स अ स्टैटिक थिंग, वो दिख रही है, देखा जा रहा नहीं है, वो दिख रहा है, जो है वो है, सामने है। ऋतिक, ओके यू न्यू हियर, वेलकम टू आवर चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आप रेगुलरली यहाँ का कहते हैं ना सारे क्लासेस अटेंड करते रहें। इंग्लिश एंड मैथ्स की क्लास रेगुलरली रहेगी इस चैनल पे, बाकी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए, आर स्पेंडिंग, वेरी गुड। अब कम से कम कुछ फील पकड़ा आप लोगों ने। प्लानिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे। यू कैन गो इन, दे डैश अ मीटिंग। विल स्पेंड, शिवम नहीं बच्चे, विल स्पेंड नहीं, आर स्पेंडिंग होगा। विल स्पेंड क्या हो जाएगा? वो तो फ्यूचर हो जाएगा ना। और अगर हम अभिजीत दोपहर, विल स्पेंडिंग इसलिए नहीं होगा बच्चे क्योंकि हम फ्यूचर प्लानिंग, नियर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करते। कंडीशनल टेंस के फिक्स रूल्स पे है ये। प्रांशु, दे हैव बीन, अगर हमने लिखा दे हैव बीन, अब खुद सोचो, दे हैव बीन अ मीटिंग, देखो कहाँ जा रहा है। दे आर हैविंग, गुड, दे आर हैविंग अ मीटिंग। चलिए जी, डैश आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी, या दे हैव अ मीटिंग, क्या होगा? ये भी तो हो सकता है, दे हैव अ मीटिंग। कौन सा होगा आंसर बच्चे? उसके लिए आप अलग से मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। टुडे इफ इट इज योर फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब, अभिषेक, स्टे विद द चैनल, यू विल गेट टू लर्न अ होल लॉट, दैट मच आई कैन प्रॉमिस यू। चलो फटाफट बेटा, आप 20 तक भी अभी तक नहीं पहुंचे, लटके हुए हैं हम लोग अभी तक। हाँ जल्दी जल्दी करिए। I am thinking I'll have a cup of coffee. I'm so tired. I am thinking. अच्छा जी, और नेक्स्ट वाला dash fishing me on with me on Sunday. I don't know. I'll think about it. हाँ भाई, डोंट वरी शंगदीप, अभी आपको नीचे मिलते जाएंगे आंसर्स। People who are there, make sure to like the channel and subscribe it and hit that bell icon. I am working. Okay, I'm working here as a waiter on weekends. अब हर जगह I'm working, I work नहीं होगा। And Max, you are going, okay, you are going fishing
with me on Sunday. I don't know, I'll think about it. चलिए नेक्स्ट वन, are you going fishing? Good. क्वेश्चन मार्क है तो you are आएगा कि are you आएगा? हाँ भाई, people keep on thinking at the same time. क्वेश्चन मार्क है तो you are going हो रहा है, खुद सोचो. चलिए जी, कहाँ से कहाँ? 17 से 25 नहीं, मैक्स 18 से 25 फटाफट, so that you can see the answer key. चलो भाई जल्दी से करिएगा. हाँ रंजीत बता दो बच्चे, बताइए क्या पूछना है आपको. बेटा अभी ये कंप्लीट कर लो, मैंने इसीलिए कहा कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, बट अभी लेसन प्लान पूरा होने दीजिए. हाँ भाई, मैक्स डैश टू बी अ नाइस स्टूडेंट, लेट्स सी हाउ ही डैश इन क्लास. चलो अब सेंटेंस पूरा दिखेगा. मैक्स अपीयर्स, कोचिंग लखनऊ में है बच्चे, हजरतगंज में, टू बी अ नाइस स्टूडेंट. लेट्स सी हाउ ही, बच्चे इट्स इन हजरतगंज लखनऊ. हाउ ही इज डूइंग इन क्लास. ओके, next, I dash, what this letter means, it dash no sense. Appears in do, अच्छा, how he do in class. वैसे भी how he does होगा, do तो तब भी ना आएगा. Appears and is doing, अच्छा, उधर appears, इधर is doing. Okay. Vikram, you will have to stay for a little while to actually understand. ठीक है. चक्कर क्या है कि बहुत सी चीज़ें अगर हम एकदम से चैनल पे आते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रही होती, स्पेशली अगर वो टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है कुछ देर से. सो इफ़ यू स्टे पुट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. अंडरस्टूड मेक्स. ओके, आई अंडरस्टूड व्हाट दिस लेटर मीन्स. अच्छा, अंडरस्टूड कि अंडरस्टैंड. इट makes no sense. I don't understand. Okay, I dash the dog for a walk because it is so sunny outside. हाँ, आज मयंक सर का क्लास है. Do not understand makes. Pranshu Gupta, good. You've actually pulled yourself up now. Very good. हाँ आयुष पुरोहित, बोलिए बच्चे. नेक्स्ट वाला फटाफट करते जाइए. ये सोचो अगर वहाँ पे ये शीट होती तो क्या करते. इस तरह कर रहे होते, सोचो खुद कहाँ होते आप. खुश रहिए आयुष. आई एम टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक बिकॉज इट्स सो सनी आउटसाइड. चलो जी, फाइनली आंसर्स पोर इन होना स्टार्ट हुए. एंड देन dash at night. You ever dream? Will take. हाँ, plan हो रहा अभी तक. Thank you Ritik. Thank you so much. Kamaldeep, if you're counting on me, make sure that I'll stand by your side till the very end. चलो, look at the time. Quickly, let's scroll to the answers. जितने आपने किए होंगे, जो भी किए होंगे, आप चेक कर सकते हैं. अब रीज़न साथ में देखते जाइएगा. अगर आप में से किसी की भी इंग्लिश वीक है, ठीक, तो देखो बच्चे, शॉर्टकट कोई नहीं है मैम के पास भी. आपको रोज़ आना पड़ेगा और रोज़ पढ़ना पड़ेगा. ठीक, आज सुबह मालूम है ऑनलाइन क्लास कितने घंटा चले थे? 3 hours. 3 hours at a stretch and everybody was studying. So the point is a child has to devote, put in that much effort. बिना एफर्ट के कैसे टीचर करवा देगा? एफर्ट आपको करना. अब यहाँ देखिए 1 घंटे में आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो. इट्स बहुत ईजी है शीट. सीरियसली आई एम टेलिंग इट नाउ. ईजी है क्योंकि मैंने 2 ही ऑप्शन छोड़े हैं आपके पास कि भाई प्रेजेंट में करिएगा इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तीसरा चौथा ऑप्शन तक नहीं था.
अगर होता तो कितना टाइम लगता। जस्ट थिंक ऑफ दैट। यू कैन, हाँ शायद कल नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा हो। अब पहला काम आप लोग सब लोग करेंगे ताकि आप लोग बाद में क्रॉस चेक कर सकें। ज़रा फटाफट स्क्रीनशॉट नामक जो चीज़ है उसको लेना स्टार्ट करो। पहला स्क्रीनशॉट ये देखो, प्रेजेंट टेंस सिंपल और प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे, इट्स सिंपली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कभी कभी प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, हमें इतना ध्यान रखना है। चलो जी फटाफट स्क्रीनशॉट लिया जाए। पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आपको 9 तक का दिख जाएगा आई होप, या 8 तक का, हाँ फिर 9 से हम स्क्रॉल कर लेंगे। आई एम गुड रवि, आई एम गुड, थैंक यू। नेक्स्ट ले लीजिए, और क्वेश्चन में देखिए ऊपर टॉप पे मिल जाएगा कि हमें प्रेजेंट टेंस लेना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर कॉन्टिन्यूअस। फिर 9 से आपको 18 तक दिख जाएगा। चलिए टेकन 9 से 18। Ritik, Mukti, you will get all the PDFs once when we finish it off. You will be getting it. ठीक, टेलीग्राम चैनल पे the PDFs are shared. अभी नहीं शेयर हो रहा है, बट बाद में सारा शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और ये रहा हमारा 17 से 25। क्विकली टेक इट। हो गया? चलो जी, अब आ जाइए आंसर की पे। ये रही हमारी आंसर की। तो 1 से 12 तक तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा। सो 1 से 12 डन, एंड फ्रॉम 13th to 25 I hope it comes in one shot. Yes, there we are. थैंक यू सो मच अभिषेक। अब अपने आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे। कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपके पास आंसर है, अब आंसर की लेके ना बैठ जाना पहले ही से पहले, फिर से पूरा शीट लगाना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 2 बस केसेस लेके चलने हैं। अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया, एक टाइम वो आएगा कि आपको सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देयर विल कम अ पॉइंट इन टाइम जब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आएगा, आपके टेंसेस यूं क्लिक करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ज़रूरत पड़ने पे उसमें एस लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इज, एम, आर और वर्ब का आईएनजी। बस इतने पे है, पूरा आंसर की इतने पे चलेगा। सो गो थ्रू इट। कल आइएगा तो मुझे बताइएगा कितने एक्चुअली करेक्ट कर पाए। I'll come back with another sheet tomorrow. So make sure that you come back tomorrow and we'll have fun with tenses again. See you all. Take care. All the new people, make sure to subscribe and hit that bell icon. जब bell icon दबाते हैं तो all दबाइएगा, notification मिलेगा। People who are having a problem with notification, एक बार वो कहते हैं ना unsubscribe करके फिर से करेंगे, easily हो जाएगा। And anybody who wants to talk to us about anything regarding the course or whatever, please contact on the given number. See you all tomorrow. Have a great night. Playback.